की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था रघु। रघु हर रोज जंगल में जाकर पेड़ काटता और शहर में लकड़ी बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन जब रघु नदी किनारे एक पेड़ काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और तेज बह रही थी। रघु घबरा गया और दुखी होकर नदी किनारे बैठ गया और रोते रोते बोला, हे भगवान, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। तभी नदी से अचानक चमकती हुई रोशनी निकली और एक सुंदर जादुई परी प्रकट हुई और रघु से बोली, रघु, तुम इतने दुखी क्यों हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और सिर्फ वही मेरी रोजी थी। मेरे पास और कोई साधन नहीं है। रघु की यह बात सुनकर परी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने नदी में छलांग लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली और रघु से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं परी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। परी मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और फिर उसने रघु से पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? रघु ने फिर से इनकार किया। नहीं, यह भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है। परी फिर मुस्कुराई और नदी में छलांग लगाई और आखिरकार परी ने एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और इस कुल्हाड़ी को देखकर रघु बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ये देख परी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुम बहुत ईमानदार हो रघु। तुम्हारी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां देती हूँ, सोने की, चांदी की और तुम्हारी असली कुल्हाड़ी भी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने परी को धन्यवाद दिया और घर चला गया और घर जाकर यह बात सबको बताई। रघु का एक पड़ोसी था, मोहन, जो बहुत लालची और चालाक था। जब उसने रघु की कहानी सुनी तो वह अपनी भी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी पर गया और उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और बैठकर रोने लगा। तभी परी फिर प्रकट हुई और मोहन से पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी के बारे में परी को बताया और मोहन की बात सुनकर परी ने पानी में छलांग लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और मोहन से पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? यह सुनकर मोहन तुरंत बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मोहन के ऐसा कहते ही परी गुस्से से बोली, झूठ बोलने वालों को सजा मिलती है। और इतना कहकर वह नदी में गायब हो गई। बिना मोहन की कुल्हाड़ी लौट आए। मोहन पछताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहन ने लालच में आकर उसके पास जो कुल्हाड़ी थी उसको भी खो दिया। लालच बुरी बला है।